नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता का पूर्ण भाग का अध्याय 4 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अथ चतुर्थो अध्याय। सूतवाच। तस्मिन् देशे महाभागा मुनयः शंसित व्रतः अर्चयन्तो महादेवं सत्रमारेभिरे तदा तज्वसत्रं प्रवृते सर्वाश्चर्यं महर्षिणां विश्वं सृष्माणानां पुरा विश्वसृजामिव। अथ काले गते सत्रे समाप्ते भूरि दक्षिणे पितामहनियोगेन वायुस्तत्रागमत् स्वयं शिष्यः स्वयंभुवो देवः सर्वप्रत्यक्षदृग्वशी आज्ञायां मरुतो यस्य संस्थिताः सप्तसप्तकाः प्रेरयच्छ अश्वत्थाङ्गानि प्राणाद्याभिः स्ववृत्तिभिः सर्वभूतशरीराणां कुरुते यश्चारणम् अणिमादिभिरष्टाभिरैश्वर्यैश्च समन्वितः तिर्यकरादिभिर्मेध्यैर्भुवनानि विवर्ति यः आकाशयोनिर्दिग्गुणः स्पर्शशब्द समन्वया तेजसां प्रकृतिश्चेति यमाहुस्तत्त्वचिन्तकाः तमाश्रमं गतं दृष्ट्वा मुनयो दीर्घसत्रिणः पितामहवचः स्मृत्वा प्रहरिष्मतुलं ययुः अभ्युत्थाय ततः सर्वे प्रणम्याम्बरसम्भवं चामीकर्मयं तस्मै विष्टरं संकल्पयन् सोऽपि तत्र समासीनो मुनिभिः सम्यगर्चितः प्रतिनन्द्य च तान् सर्वान् पप्रच्छ कुशलं ततः वायुरुवाच अत्र वः कुशलं विप्रः कञ्चित् वृते महाकृतौ कञ्चिच्चद्यज्ञः नो दैत्या न बाधेर्न सुरद्विषः प्रायश्चित्तं दुरिष्टं वा न कश्चित् समजायत स्तोत्रमन्त्रजपैर्देवान् पितॄन् पितृयैश्च कर्मभिः कञ्चिद्भ्यर्चर्ये युष्माभिर्विधिरासीत् स्वनुष्ठितः निवृत्ते च महासत्रे पश्चात्तिकं वश्चिकीर्षितम् इत्युक्ता मुनयः सर्वे वायुनाशभाविना प्रहरिष्मनसः पूताः प्रत्युच्चुर्विन्यान्वितः मुनय उचुः अद्य नः कुशलं सर्वम् अद्य साधु भवेत् तपः अस्मच्छ्रेयो अभिवृद्ध्यर्थं भवानत्रागतो यतः शृणु चेदं पुरावृतं तमसा अक्रान्तमानसैः उपासितः पुरा अस्माभिर्विज्ञानार्थं प्रजापतिः सोऽप्यस्मान्नुगृहाय शरण्यः शरणागतान् सर्वस्मादधिको रुद्रो विप्रः परं कारणं तं प्रत्यक्कर्य याथात्म्यं भक्तिमानेव पश्यति भक्तिश्चायस्य प्रसादेन प्रसादादेव निर्वृतिः तस्मात्तस्य प्रसादार्थं नैमिषे सत्रयो गतः यज्ध्वं दीर्घसत्रेण रुद्रं परं कारणं तत्प्रसादेन सत्रान्ते वायुस्तत्रागमिष्यति तन्मुखज्ञानलाभो वस्तत्र श्रेयो भविष्यति इत्यादिशये वयं सर्वे प्रेषिता परमेष्ठिना अस्मिन् देशे महाभाग तवागमनकाङ्क्षिणः दीर्घसत्रं समासीना दिव्यवर्षसहस्रकम् अतस्तवागमादन्यत् प्रार्थयं नो नास्ति
किंचन इत्याकरणे पुरावृत्त ऋषीणां दीर्घसत्रिणां वायुप्रीत्मना भूत्वा तत्रासीन् मुनिसंवृतः ततस्तैर्मुनिभिः पृष्ठस्तेषां भाववृद्धये सर्गादिशार्वमैश्वर्यं समासादवद्विभुः इति श्रीमहापुराणे सप्तम्यां वायव्यसंहितायां पूर्वभागे वायुसमागमो नाम चतुर्थोऽध्यायः। व्याख्या। सूत जी ने कहा, उस स्थान पर तपस्वी महाभाग जितेंद्रिय मुनियों ने शिव जी की उपासना करते हुए यज्ञ आरंभ किया। वह यज्ञ सभी महर्षियों को विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्माओं की भांति चकित करा देने वाला हुआ। बहुत समय बीतने पर जब पर्याप्त दक्षिणा वाला वह यज्ञ समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वहां वायुदेव आए। वे ब्रह्मा जी के शिष्य थे, जितेंद्रिय थे, सबको प्रत्यक्ष रूप से देखते थे, जिनकी आज्ञा में 49 प्रकार के वायु रहते हैं, जो अपने व्यवहार से प्राण आदि वायुओं को प्रेरित करते हैं और जो सभी प्राणियों के शरीरों को धारण करते हैं, जो सदा अणिमा आदि ऐश्वर्यों से युक्त रहते हैं, तिरछी पड़ने वाली सूर्य किरणों से जो तीनों लोगों को धारण करता है, जो आकाश से उत्पन्न शब्द स्पर्श 2 गुणों वाला है, तत्व चिंतक विद्वान जिसे अग्नि आदि तेजों की प्रकृति कहते हैं। दीर्घ काल से यज्ञ करने वाले मुनियों ने उस वायुदेव को अपने आश्रम में आया हुआ देखा। वे ब्रह्मा जी की बात का स्मरण कर अत्यंत प्रसन्न हुए। आकाश पुत्र को सभी ऋषियों ने उठकर प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए सुवर्ण रचित आसन प्रदान किया। वायुदेव के आसन पर बैठ जाने पर मुनियों ने उनकी पूजा की। उन्होंने भी उनकी प्रशंसा कर उन मुनियों से कुशल पूछी। वायुदेव ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपके इस यज्ञ में कुशल तो है। देव शत्रु यज्ञ घातक दैत्य कोई बाधा तो नहीं कर रहे हैं, कोई प्रायश्चित या अरिष्ट तो नहीं उपस्थित हुआ। स्तोत्र मंत्र जब से देवताओं की और कर्म से पितरों की तृप्ति होती है। इनकी पूजा करके आपने यज्ञ का आरंभ किया। यज्ञ समाप्त होने पर आप सब क्या चाहते हैं? शिव भक्त वायु के यह कहने पर वे सभी मुनि प्रसन्न तथा विनम्र होकर कहने लगे। मुनियों ने कहा, आज हमारी सब कुशल है। आज हमारी तपस्या सफल हो गई है। जो हमारे कल्याण की वृद्धि करने के लिए आप यहाँ आए हैं। एक प्राचीन कथानक को सुनिए। तमोगुण से गिरे हुए मन वाले हम लोगों ने पहले प्रजापति से निवेदन किया था। शरणागत वत्सल ब्रह्मा जी ने हम लोगों पर दया करके कहा, हे ब्राह्मणों, सबके आदि कारण सबसे बड़े देव रुद्र हैं। उन तर्क रहित महादेव को वास्तव में भक्तिमान ही देखते हैं। इन्हीं की कृपा से भुक्ति तथा मुक्ति मिलती है। इसलिए परम कारण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए नैमिषारण्य में तुम लोग दीर्घ काल तक यज्ञ करो। उन्हीं की कृपा से यज्ञ के अंत में वायुदेव वहां आएंगे। उनसे आपको कल्याणदायक ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर हम सबको ब्रह्मा जी ने यहाँ भेज दिया। यहाँ आकर हम आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दिव्य 1000 वर्षों तक इस दीर्घकालीन यज्ञ को करने के लिए हम यहाँ बैठे थे। आपके आने के अतिरिक्त हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है। दीर्घ सत्र वाले मुनियों के इस प्राचीन इतिहास को सुनकर मुनियों से घिरे हुए वायुदेव प्रसन्न हुए। उनके ज्ञान की वृद्धि के लिए उन मुनियों के पूछने पर वे सृष्टि की उत्पत्ति और शिव जी के ऐश्वर्य को संक्षेप से कहने लगे। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में वायु समागम नामक चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना। गुरुजी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।